अगर तो तुम कोई स्टूडेंट हो जो इंटर्नशिप ढूंढने के बारे में सर्च कर रहे हो तो मेरा आज का वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू व्हाट द डूड एंड हमारा एजुकेशन ट्यूजडे सेगमेंट, जिसमें मैं आपके साथ बात करता हूँ सिर्फ टॉपिक्स ऑन करियर आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन, जॉब प्लेसमेंट, सैलरी एंड मच मोर। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए, उसकी कितनी अहमियत है। तीसरी चीज़, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या प्रोसेस होता है जिससे आपको एक इंटर्नशिप मिले। मैं अपने खुद के भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ, एंड वीडियो के एंड में मैं कुछ इंटर्नशिप्स दे रहा हूँ मेरे खुद की कंपनी में। तो अगर आप लोगों को जानना है तो उसके बारे में वीडियो को अंत तक पूरा देख। एंड अगर तो आपको जो पहली बार चैनल पे आया तो मेरा नाम है विनीत गौर, मेरे चैनल पर मैं 3 से 4 टाइप की कैटेगरी ऑफ वीडियोस बनाता हूँ, जो होता है एजुकेशन, प्रोडक्ट रिव्यूज, संडे फंडे वीडियोस, एंड मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जहाँ पे आप बिहाइंड द सीन्स ट्रैवल एंड मच मोर थिंग्स यू कैन सी। वहाँ पे भी मैं ट्रैवल जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डालने वाला हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो नीचे जाके दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे नीचे कमेंट करके ये बताओ आपकी करंट एज क्या है एंड क्या आपने कोई इंटर्नशिप किया है, हाँ या ना। देखो इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप एक अंडरग्रेड स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट को हम लोग उठा के सीधे कॉर्पोरेट कल्चर में डालते हैं या एक स्टार्टअप कल्चर में डालते हैं, जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई काम होता कैसे है। सो दैट आपको समझ में आए आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ये 3 से 4 साल जो आप लोग घिस रहे हो इतना ज़्यादा, उसका एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये काम आता है, क्या ये काम आता है कि भी नहीं। और रियलिटी तो अपने एजुकेशन सिस्टम का ये है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो फिलहाल वो अप्लाई बहुत जगह नहीं होता। बिसाइड्स प्रोफेशनल कोर्सेज उनको साइड में कर लेते हैं, जितने भी बाकी बैचलर डिग्रीज है ना, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत कम होता है। तो तुम जब जॉब पे जाओगे उधर बैठोगे, तुमको खुद को समझ नहीं आएगा, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या आ रहा है। इसलिए इंटर्नशिप करने से ना तुमको एक प्रिपरेशन मिलती है कि जब तुम ग्रेजुएट होकर जाओगे जॉब मांगने के लिए तो तुमको क्या जॉब मिल रहा है। मार्केटिंग कर रहे हो तो क्या होता है, अकाउंट्स कर रहे हो तो क्या हो रहा है, तुमको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, कंटेंट राइटर बनना है, ठीक है, प्रेस में हो, एंटरटेनमेंट में हो, टीवी में, जो भी तुमको पोजीशन पर जाके काम करना है, जो तुम्हारा ड्रीम जॉब है सो फार करंटली, उसका काम क्या होता है वो कैसे सीखोगे, वो सीखोगे इंटर्नशिप कर। तो हमने एक ग्राउंड रियलिटी इस्टेब्लिश कर ली है कि इंटर्नशिप क्या है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटर्नशिप नहीं करोगे, बिकॉज मुझे मालूम है हम लोग के पास भी जब कोई स्टूडेंट आता है अप्लाई करने के लिए, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है उनको, ज़ीरो एक्सपीरियंस। 3rd ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, 3rd ईयर, और ज़ीरो एक्सपीरियंस होता है, किसी ने कोई इंटर्नशिप नहीं किया। तो आप लोग क्या लगता है क्यों हायर करेगा कोई? फिर आप लोग जाके बाहर बोले कि भाई नहीं इंटर्नशिप तो मिल नहीं रही। ऐसा नहीं होता। आप लोग को फर्स्ट ईयर में जब कोई स्टूडेंट रहता है, जब आता है ना इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, तो सब लोग समझ के लेते हैं चल पहला ईयर वाला, इसको क्या ही एक्सपोजर रहेगा, तो सब लोग उठा लेते हैं रिस्क फैक्टर पर। 3rd ईयर स्टूडेंट है और उसके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, तो गलती तुम्हारी है। हार्श रियलिटी है पर ये सुनना ज़रूरी है। इंटर्नशिप जितना सुनने में खूबसूरत होता है उतना काम करते वक्त उतना डिफिकल्ट होता है। तुमको एक्सपोजर तो मिल रहा है पर प्रेशर बहुत होता है, एंड कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कुछ में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा और कुछ में बहुत ज़्यादा तुम घिसोगे। इंटर्नशिप में यू विल बी एट अ पोजीशन जहाँ पे तुम फुल टाइम एम्प्लॉय जितना काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमको उस लेवल की लर्निंग भी मिल रही है। इसलिए रियलिटी का बबल पे आ जाओ भाई कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलने वाली, इसलिए स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। पहला मेथड जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो होगा कि आप HR वेबसाइट्स के थ्रू जाओ। जैसे कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 2 वेबसाइट, एक है internshala.com और दूसरा है letsintern.com। अब मैं ये 2 वेबसाइट्स क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि इन 2 वेबसाइट्स के पास करंटली सबसे ज़्यादा डेटाबेस है ऑफ स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट्स भी, तो इसलिए ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आके अपना इंटर्नशिप के लिए पोस्टिंग करते हैं। एंड याद रखना ये जो वेबसाइट्स है ना, ये लोग कॉर्पोरेट्स को फ्री में पोस्टिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि HR वाले, कंपनी वाले देखो कंजूस होते हैं, किसी को पैसा खर्चा नहीं करना होता, तो जहाँ पे फ्री पोस्टिंग का ऑप्शन मिलता है लोग वहीं पे जाके पोस्ट करेंगे। इंटर्न के लिए कोई naukri.com पे अकाउंट खरीद के पोस्ट नहीं करेगा, वो लोग ऐसे इंटर्न्स के वेबसाइट्स पे आके पोस्ट करेंगे जहाँ पे कंपनीज को सस्ता पड़े, एंड देन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को पैसे देने नहीं पड़ते यहाँ अकाउंट बनाने के लिए, तो आप और कंपनी जल्दी कनेक्ट कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा डेटाबेस है इन लोग के पास, तो भाई अच्छे कॉर्पोरेट्स भी आते हैं, MNC भी आती हैं यहाँ, तो हाईली रिकमेंडेड। ऑब्वियसली जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैंने आपको फर्स्ट मेथड तो बता दिया, पर उसके पहले की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपका रेज्यूम बनाओ। फ्रेशर हो तो ढंग से लिखो, एटलीस्ट अपने कुछ स्किल्स बताओ। अब स्किल्स तो इंसान खुद डेवलप कर सकता है ना, अगर बिना किसी स्किल के हो आप लोग। दूसरा मेथड है ईमेल अप्रोच। अब ईमेल अप्रोच के लिए पहली चीज़ याद रखो, एक ढंग का ईमेल आईडी बनाओ, ठीक है। ये angelmamu@kurra.com और ये प्रिया लता महेश बाप की प्यार पता नहीं क्या क्या ईमेल आईडी से कभी मुझे ईमेल आते हैं, प्लीज़ ऐसा मत बनाओ। लाइक लिटरली मजाक लगता है, ठीक है। cakemurder1997 @gmail.com किसी गधे ने ये भी किया था।
ऐसा मत करो, ठीक है। दिस लुक्स वेरी स्टूपिड। आप किसी को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब जैसे ये जॉब जैसे एप्लीकेशन होता है, तो डोंट पुट सच, मेक अ प्रॉपर ईमेल आईडी, ठीक है। आप वो बनाएंगे एंड आप वो सामने वाले को उससे ईमेल करेंगे। अभी ईमेल अप्रोच में देखो, याद रखो, ईमेल बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ईमेल बॉडी पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई, आपने कुछ पढ़ाई की, कुछ कोर्स है, आपने कुछ स्किल्स लिए हुए हैं, तो थोड़ा ईमेल बॉडी में उसको हाईलाइट करो। कवर लेटर जो बोलते हैं ना, कवर लेटर, गूगल पे सर्च करके समझो कवर लेटर क्या होता है, उसको स्टडी करो, कवर लेटर लिखो। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन में अच्छे से मेंशन करो व्हाई आर यू ईमेलिंग दिस पर्सन, एंड अपनी रेज्यूम अटैच करो एंड स्किल्स ऐड करो। अगर भले तुम फर्स्ट ईयर वाले हो, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स तो है ना, फोटोग्राफी आती है, एडिटिंग आती है, कुछ तो किया होगा ना 12वीं की छुट्टी में, अगर फर्स्ट ईयर वाले हो। और अगर तुम थर्ड ईयर वाले हो, तुम्हारे पास 3 साल थे, तुमने क्या किया है, अपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिखो उसके अंदर। ये सारी डिटेल्स आप कंपाइल करेंगे आपके रेज्यूम में, एंड ऑब्वियसली जो कवर लेटर बनाएगा, जो आपका लेटर कवर होगा, उसके ऊपर एक अच्छा सा आप थोड़ा एक समरी डाल के, एक सब्जेक्ट लाइन लिख के, देन यू विल शूट इट आउट टू द HR। बिकॉज एक HR को इतने ज़्यादा ईमेल आते हैं, अगर तुम्हारा ईमेल स्टैंड आउट नहीं हो रहा है, तो फिर तुम्हारा चांस भी नहीं है जंक मेल से बाहर आने का। मैं खुद नहीं चेक करता हूँ अगर मुझे लगता नहीं है कि इसका रिज्यूम थोड़ा हट के। और लर्न एक ईमेल एटिकेट्स बिफोर सेंडिंग टू समबडी। तुम अभी अब बच्चे नहीं हो, अब तुमने अपने टीन्स के अडल्टहुड की तरफ आ चुके हो, तो अपना ईमेल एटिकेट सीखो कि कैसे किसी को ईमेल किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आता है कि तुमको ईमेल सोर्स कहाँ से करना है। ईमेल सोर्स करने के लिए मैं मेरे टाइम पे क्या करता था, मैं जाता था लिंक्डइन पे। येस, लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन एंड एवरी वन आउट देयर जो थोड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क करना चाहता है। आप अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, आप लिंक्डइन पे जाइए। अगर आपने कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, कि मुझे तो इस कंपनी में जाना है या इस कंपनी में जाना है, आप वो कंपनी के HR को आप ढूंढेंगे, उसके मार्केटिंग मैनेजर, जिसके भी आपको टीम को आपको ज्वाइन करना है, आप उसको ढूंढेंगे। यूजुअली ये लोग अपने सब्जेक्ट लाइन में ही, लिंक्डइन प्रोफाइल का एक सब्जेक्ट हेडर होता है, उस पर लिख देते हैं अगर उनको कोई चाहिए, ठीक है। अगर मुझे किसी को हायर करना होता है तो मैं भी अपने सब्जेक्ट हेडलाइन में लिख के रखता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली उस बंदे को मैं फिर हायर करता हूँ। तो आपका अप्रोच होगा, आप लिंक्डइन पे जाएंगे, अकाउंट बनाओगे, आप उनके अकाउंट्स चेक करोगे। इफ़ यू कैन फाइंड द ईमेल आईडी, येस, कॉपी इट एंड देन कीप इट विथ यू। इसी में एक और अप्रोच और है कि अगर आपको HR डायरेक्टली मिल गया, HR को रिक्वेस्ट आप कनेक्ट करेंगे, जब आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्डइन का एक लिख के आता है, हाई प्लीज एड मी टू योर नेटवर्क, डोंट कीप दैट, चेंज इट। एक पर्सनलाइज मैसेज भेजिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको इनबॉक्स में जाएगा, वो उसको लिख के भेजो। एंड अगर इफ योर मैसेज इज गुड, आपको पक्का मिलेगा। ईमेलिंग फॉर इंटर्नशिप काम करता है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने टाइम पे किया था। मैंने इंटर्नशिप करी थी वाइबर कम्युनिकेशन में, जो सबसे बड़ा राइवल था ऑफ व्हाट्सएप, बैक इन 2012-11 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो शुरू हुआ था और इंडिया आया हुआ था। वो टाइम पर मुझे कहीं से पता चला था कि भाई वाइबर कम्युनिकेशन एक इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है। मेरा अप्रोच देखो उसको ढूंढने में, बिकॉज मेरे अंदर गरज थी, मेरे को चाहिए था वो। पहला मैंने कंपनी की वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके मैंने देखा कि यहाँ पे कोई काम करता है, उसका डिटेल लिखा हुआ है, नहीं था। दूसरा अप्रोच किया, मैं लिंक्डइन पे गया, लिंक्डइन पे जाकर मैंने उस HR को ढूंढने की कोशिश किया, पर उसने आई थिंक अपने स्टेटस पर अपडेट नहीं किया था। मैंने काम क्या किया, जो इस कंपनी की ओल्ड पोस्टिंग्स थी दूसरे पेड वेबसाइट्स पे जाके, जहाँ पे उनके ओल्ड जॉब पोस्टिंग्स वो लोग अब डालते रहते हैं ना, मैं वहाँ पे गया, उस HR को मैंने ढूंढा, वो HR को मैं ढूंढ के मैंने उसको मेल शूट किया। उसको जब मैंने मेल शूट किया तो मुझे पता चला कि अरे इसने तो जॉब छोड़ दी है। एक नई HR आई, उसने नाम बताया, वो नाम लेके मैं गया एंड मैंने उसको फिर उससे ढूंढा लिंक्डइन पे। अब वो बंदी मुझे मिल गई, ठीक है। वहाँ से मैंने उसको एक ऐड किया प्रोफाइल में ऐड करने के बाद मैंने उसका ईमेल आईडी वहाँ से कॉपी किया। ईमेल आईडी कॉपी करने के बाद मैंने उसको एक मेल भेजा। अब मेल भेजते वक्त मैंने ऐसा टाइम पास नहीं लिखा, कवर बॉडी तो लिखी थी मैंने, पर मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन ऑफर किया था कि अगर आपको वाइबर कम्युनिकेशन को यूथ में फेमस करना है, बिकॉज यूथ ही सबसे ज़्यादा है जो मैसेजिंग एंड ये सब के अंदर है, हमारे माँ बाप थोड़ी थे उस टाइम पे, तो भाई फंडा ये है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए आप कॉलेज तक पहुँचें। कॉलेज पे पहुँचे, फेसबुक के एंड ऑर्कुट्स के तब ना ग्रुप होते थे, ऑर्कुट तो मर ही गया था, पर फेसबुक के तो ग्रुप होते थे। तो आप ग्रुप्स पे जाइए, ग्रुप्स पे आपको उसको प्रमोशन एक्टिविटी शुरू कीजिए। कॉलेजेस में भी अगर आप जा रहे हो तो कैंपस एम्बेसडर करके प्रोग्राम निकालो, जहाँ पे कैंपस में जो मोस्ट पॉपुलर लड़का एंड लड़की है दोनों को लेने, उस एरिया के आप उसको अट्रैक्ट करोगे, आप उनको कुछ पर्क्स दोगे, उनको कुछ ऑफर करोगे, जिससे वो लोग कॉलेजेस में आपको इंस्टॉलेशन दें। उस पूरे जोन का 1 या 2 हेड होंगे जो बेसिकली ये सारे कॉलेज एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे एंड इंस्टॉलेशन चेक करेंगे भाई कितना हो रहा है। इससे क्या होता है, एक चैट भी चलता है। एक ग्रुप्स बनाने की बात करते थे कि ग्रुप होगा, जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रुप होगा उस ग्रुप को कुछ पर्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें कैंपस एम्बेसडर करता है। एक प्रॉपर 16 पेज का मैंने एक प्रेजेंटेशन PPT बनाया था मेरे रेज्यूम के साथ और उनको मेल भेजा। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या मुझे इंटर्नशिप मिली तुरंत? नहीं, 7 दिन तक तो मेल का रिप्लाई भी नहीं आया। मैंने थोड़ा कर्टसी रखी, 7 डेज़ के बाद एक और मेल डाला मैंने, जस्ट टू फॉलो, ठीक है।
तुरंत मेल नहीं डालना चाहिए, वरना दैट शोज टू मच अर्जेंसी एंड देन सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है। हमें नहीं पता ना उसका घर पे मूड कैसा चल रहा है। एचआर भी इंसान होते हैं, ठीक है, एचआर भी इंसान होते हैं। तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने 7 डेज का गैप लेके एक जस्ट फॉलो अप बैक ईमेल भेजा था कि हे हेलो डिड यू गेट अ चांस टू लुक एट माय प्रेजेंटेशन एंड माय वर्क, मेल बॉडी में डाल के रखा था। उसके 3 दिन बाद मुझे एचआर से ईमेल रिवर्ट आया कि मुझे आपका जो अप्रोच था ये बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली आपने जो ये सोल्यूशन ऑफर किया है, दिस इज समथिंग दैट वी लाइक अ लॉट, शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद ऑब्वियसली मेरे 1 से 2 इंटरव्यू राउंड हुए, पर मुझे पता क्या चला, मुझे पता ये चला कि जो सजेशन मैं उन लोगों को दे रहा हूँ ये ऑलरेडी उनकी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर 6 से 8 महीने से ऑलरेडी प्लान कर रहे थे, उनके पाइपलाइन में था ये सारी चीज़ें कि ये सारी अप्रोच हमें लेने, कैंपस एम्बेसडर करना है, बेस्ट ग्रुप्स करना है, पर्क्स देने हैं, कुछ प्राइज मनीज देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके ऑलरेडी प्लान में था एंड मेरा थॉट प्रोसेस उनके सिंक में था। दिस वॉज द रीज़न जिसकी वजह से मुझे वो इंटर्नशिप मिली। ऑब्वियसली थोड़े 1-2 राउंड तो होते ही, आपको क्रैक करना पड़ता ही है, पर वो इंटर्नशिप मुझे मिला, मुझे डिजिटल मिला, मुझे कैंपस एम्बेसडर का मिला, मैंने दोनों संभाला एंड मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत मिली एंड ऑब्वियसली पैसे भी मिले। सो येस, ईमेल अप्रोच काम करता है। इसी अप्रोच का एक और बाय अप्रोच ये भी है कि आज के टाइम पे ना सारे कंपनीज का इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल काफ़ी एक्टिव होता है, ठीक है, एंड उनकी कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके आप उनके कॉन्टैक्ट अस से ईमेल निकाल के आप मेल भेज सकते हैं। एंड ये कॉन्टैक्ट अस का जो ईमेल होता है ना, ज़्यादातर एडमिन को जाता है, वरना सेल्स टीम को जाता है। आपका काम ये होता है कि आप उनको बोलो प्लीज़ कनेक्ट मी टू द एचआर डिपार्टमेंट, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस ईमेल टू द एचआर डिपार्टमेंट, प्लीज़ शेयर माई डिटेल्स, आई हैव मेड अ मार्केटिंग प्लानर और वॉट एवर इंटर्नशिप तुम अप्लाई कर रहे हो ना, कि अ प्लानर फॉर दिस, आई वुड हाईली इट वुड बी ग्रेट इफ आई कैन कनेक्ट टू द राइट पर्सन एंड गिव माई प्रेजेंटेशन, फॉरवर्ड इट। अगर मान लो उसने नहीं भी किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तेल लगाने का तुम उनके ट्विटर अकाउंट पे और उनके जो लिंक्डइन अकाउंट है, कंपनी का लिंक्डइन पेजेस है, ठीक है, आप उस पर जाके वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे एंड ये काम करता ही है। बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटर्स जो बैठते हैं वहाँ पे, जो बेसिकली ये सब अकाउंट्स हैंडल करते हैं, भाई उनका काम होता है कि पब्लिक डोमेन में नाम नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ही वो ये सब चीज़ें शेयर करते हैं कि भाई जिसका भी है तू संभाल ले, तू जवाब दे, हमें बीच में नहीं पड़ना। अप्रोच थोड़ा सा लेंथी है, तुरंत रिप्लाई नहीं आते बिकॉज उनके पास इतने ईमेल्स, इतने मैसेजेस हैं, तुरंत रिप्लाई तो नहीं आएगा, बट आपका काम है कि आप तो कोशिश करते रहो। तीसरा अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच। अगर मान लो आपने कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट करके रखी है, आपको है कि हाँ मुझे इसी कंपनी में ही काम करना है, तो आपका अप्रोच क्या होगा, आप वो कंपनी के डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाइए, ठीक है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑफिस में जाके आप कहें कि मुझे एचआर को मिलना है। इसके लिए थोड़ा सा गुर्दा चाहिए, टू वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं कि अरे हम कैसे जाएं, क्या करें, बिकॉज वो स्टूडेंट मेंटालिटी होता है, उससे थोड़ा बाहर निकलना है। सीधा आप जाओगे ऑफिस में एंड वहाँ पे जाके बोलोगे भाई मुझे एचआर से बात करना है, मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आया हूँ या आई हूँ। अब वहाँ पे हो सकता है कि वॉचमैन एंड एडमिन बोले कि आपकी बात हुई थी, तो अभी यहाँ पर स्मार्टनेस के लिए भाई थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ता है तुमको कि हाँ मेरी बात हुई है, मेरा हुआ है। वो मैम थी ना जो, उनसे मैंने एक बार उनको मेल डाला था, मैं आ गया उनसे मिलने के लिए डायरेक्टली, वो मेल का बात नहीं हो पा रही थी ढंग से, कम्युनिकेशन एरर हो गया, मेल डिलीट हो गया, जो भी है वॉट नॉट बोलो। बेसिकली इस बंदे का काम क्या है, उसको वहाँ तक कम्युनिकेशन पहुँचाना सो दैट एचआर तुमको आके मिले। अभी एचआर तुम्हें मुंह पे आके मना कर देगी वो बात अलग है, और रिजेक्शन लेने का भी गुर्दा रख लो, बट तब तक जब तक आप उसको एचआर को मिल नहीं लेते उनके ऑफिस में जाके, ये जो थोड़े फंडे है ना, ये वॉचमैन को लूप करने का, एडमिन को लूप करने का, थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ। स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली, पर जितना तुम जहाँ बाहर जाओगे और ट्राई करोगे, दैट विल ओनली हेल्प यू टू लैंड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब जो ही मेरे वीडियोस देखते हो, जो मेरे सेगमेंट्स देखते हो, उनको मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि गो आउट दे, ट्राई करते रहो, बिकॉज बाकी लोग तो है वो टाइम पास कर रहे हैं, उनको मम्मी डैडी संभाल लेंगे, तुम जाओ, तुम ट्राई करते रहो, तुमको खुद को संभालना है, खत्म बात। तो भाई अगर तुम्हें कोई कंपनी है जो तुमको पसंद है, तुमने शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई है, पहुँचो ऑफिस। अगर तुम्हारे पहले के अप्रोच फेल हो गए हैं तो, वैसे मुझे लगता नहीं अब आज के टाइम पे फेल होते हैं, पर अगर वो अप्रोच फेल हो गए, डायरेक्ट अप्रोच रखो, डायरेक्ट जो ऑफिस में नॉक करो, बोलो मुझे एचआर को मिलना है, एंड देन अपना कम्युनिकेशन दो वहाँ पे। पर व्हेन यू गो देयर, गो विथ ऑल योर डेटा, कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स ले लेनी है, ये कंपनी कब शुरू हुई थी, क्या काम करती, करंट ट्रेंड में क्या चल रहा है, उनके सोशल मीडिया या हर जगह क्या हो रहा है, क्या हाइप है, मतलब जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो यार तुम्हारे हिसाब से, उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकाल लेना। पीपीटी है, कोई प्रेजेंटेशन है जो उनसे उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, वो भी निकालो, उस पर वाटर मार्क मारो, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग आइडिया अपना ले और तुमको तुम्हारा क्रेडिट भी ना मिले। वाटर मार्क मारो सब पे, सो दैट उसको पता चले कि तुम्हारा है, ये नंबर भी ऐड कर दो वाटर मार्क में, सो दैट जो भी करेक्ट पर्सन ये पढ़ेगा बोलेगा अरे ये तो इसका है, अच्छा चलो समझ रहे हो। इस हिसाब से आप अपना पूरा प्रेजेंटेशन डिटेल्स बना के रेडी करके फिर आप उनके ऑफिस जाएंगे। सक्सेस रेट है, बिकॉज मेरे खुद के फ्रेंड्स है यार, यशराज में, बालाजी में, पर अर्लियर टाइम है, आज के टाइम में तो ये यशराज एंड बालाजी एंटरटेन नहीं करेंगे,
पर देर आर मैनी अदर प्रोडक्शन हाउस जहाँ तुम अप्रोच कर सकते हो। बट वो टाइम पे भाई ऐसा था, बालाजी ऑगलवी था, ठीक है, लोग डायरेक्टली जाके अप्रोच करते थे, बात करते थे कि भाई बताओ, मेरे खुद के दोस्त को मिला है वहाँ पे जॉब। तो दैट टाइम इट वर्कड आउट, इवन टुडे इट विल वर्क आउट, बट विद डिफरेंट कंपनीज। अभी ये कंपनीज तो ज़्यादा ही हुए में ना, या 7-8 साल बाद, तो ये लोग तो थोड़ा अलग हो गए ऑफ द बीट। तुम दूसरे से ट्राई करो, घूम फिर के आ जाओ, बिकॉज वंस यू गेट एन एक्सपीरियंस, तुम्हारा इंटर्नशिप अच्छा चल रहा है, तो वन इंटर्नशिप विल हेल्प यू लैंड इनटू समथिंग एल्स, समथिंग वे बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग करंटली। तो आप वैसे स्ट्रैटेजी में अप्रोच करोगे। अब आ जाता है इंटर्नशिप जो मैं करंटली ऑफर कर रहा हूँ। मैं 3 इंटर्नशिप ऑफर कर रहा हूँ करंटली। इसमें से 2 इंटर्नशिप्स हैं जो सिर्फ मुंबई के लिए हैं, वो है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लिए। अगर आप कोई हो जिसको वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आती हो, मैं फ्रेशर्स नहीं ले रहा हूँ, जिसको थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसको कैमरा संभालना आता हो, खुद का कैमरा भी हो, तो यू कैन सेंड मी योर रिज्यूम डिटेल्ड ऑन दिस ईमेल आईडी हियर, ठीक है। आप मुझे इस पर ईमेल करेंगे। एंड बाकी जो 2 इंटर्नशिप है जो टॉप प्रायोरिटी पे है, वो है कस्टमर चैट सपोर्ट एंड ट्रांसलेशन। अगर आप कोई हो जिसकी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है एंड जिसकी ट्रांसलेशन भी अच्छी है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, तमिल, मराठी, अगर आपको ये 3 लैंग्वेज में से आते हैं तीनों, तो बहुत ही अच्छे, यू विल इंस्टेंटली हायर्ड। अगर आपको 2 लैंग्वेज भी आते हैं, यू आर वेरी फ्लुएंट इन इट, आप ट्रांसलेट कर सकते हो चीज़ों को, तो आप मुझे इस पे आप ईमेल करेंगे। ये पैन इंडिया, आप कहीं पर भी रहते हो, वर्क फ्रॉम होम। ऑल इन ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई और भी वीडियो टॉपिक चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर देना, वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो पक्का बनाऊँ। बट ऑब्वियसली याद रखो, मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मेरे पास बहुत काम होता है, तो मैं टाइम तो लगाता हूँ रिप्लाई करने के लिए। पर ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, पर मैं टाइम लगा के रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए आप जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वाला का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आप लोग को ऐसी कुछ और मज़ेदार वीडियोस के साथ ऑन एन एजुकेशन ट्यूसडे सेगमेंट। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, बाय।